तो यह जो चीज आप देख रहे हैं दोस्तों, एक इसी चीज की सहायता से आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी नई ग्रोथ आने लगेगी। पौधा आपका भर भर के फ्लावरिंग करने लगेगा। ये एक माइक्रो न्यूट्रिशन है दोस्तों, जो हमने घर में ही बहुत ही आसानी से बनाया हुआ है। कुछ चीजों को मिला के ये फर्टिलाइजर बन के तैयार हो जाएगा। आप भी बहुत ही आसानी से इसको बना के तैयार कर सकते हो और अपने पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज प्लांट। दोस्तों जैसा कि दिसंबर का महीना अब खत्म होने वाला है और गुलाब का जो यह ग्रोइंग पीरियड होता है दोस्तों, ये लगभग कुछ महीनों से ही चल रहा है। सारे ही गुलाब के पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आ गई है। पौधे में बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। एकदम गुच्छों में पौधे में फ्लावर्स आने लगे हैं और फ्लावर्स के साइज भी बहुत ही अच्छे खासे एकदम बड़े बड़े साइज के होने लगे हैं। पौधे में बहुत सारी मैक्सिमम नई ग्रोथ लेके आ रही है। साथ ही पौधे में बड़ी बड़ी साइज की कलियां भी आ रही है। एकदम गुच्छों में कलियां भी बन के आ रही हैं। यह सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से होता है दोस्तों, क्योंकि हम अपने पौधे में अच्छी न्यूट्रिशन देते हैं, पौधे की अच्छी केयर करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी, अगर आपके पौधे में किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं आ रही है, पौधे में नई नई बेसल्स नहीं आ रही हैं, पौधा आपका कलियां बना रहा है तो छोटी छोटी साइज की बना रहा है, फ्लावर्स छोटे छोटे साइज के आ रहे हैं और पौधे में इस तरह की गुच्छों में जो है वो फ्लावर्स नहीं खिल रही हैं, तो आपको आपके पौधे में कौन से न्यूट्रिशन देना है ताकि कि आपका जो पौधा है वो बहुत ही तेजी से ग्रोथ करे, भर भर के मैक्सिमम ग्रोथ करे और बड़ी बड़ी साइज की फ्लावर्स लेके आए। बहुत ही कॉमन से न्यूट्रिशन बताऊंगी जो आपके घर में ही और आप बहुत ही आसानी से मार्केट से उसको उपलब्ध करवा सकते हो, जिसकी सहायता से आप अपने पौधे में मैक्सिमम फ्लावरिंग ले सकते हो। अभी का जो टाइम है दोस्तों, ये गुलाब के लिए बहुत ही बेहतर टाइम है। इस टाइम पे गुलाब में बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग भी होती है, तो पौधे को अच्छा न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जिसके लिए आज मैं एक प्रॉपर सा न्यूट्रिशन लेके आई हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। पौधे में मैक्सिमम बेसल्स की सहायता से क्या होता है दोस्तों, पौधे में जो है वो गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और पौधा जो है आपका घना होता है। और मैक्सिमम बेसल्स लेने के लिए अभी आपको आपके पौधे में कैल्शियम से भरा हुआ फर्टिलाइजर जरूर से जरूर देना होता है। आज के इस वीडियो में जो बताऊंगी मैं आप सभी को वो बिल्कुल ही कैल्शियम से भरा हुआ फर्टिलाइजर होगा, जिसकी सहायता से आपके भी पौधे में मैक्सिमम बेसल्स नई नई निकल के आने लगेंगी। देख सकते हैं इस पौधे में कितनी सारी हेल्दी बेसल्स बनी हुई है, तो पौधा हमारा कितना ज्यादा घना हो गया है। इसमें भी देख सकते हैं बहुत सारी जो है वो नई नई बेसल्स निकल के आती हैं और नई नई बेसल्स जो आती है दोस्तों, वो ऊपर से जाके हेल्दी अगर होती है तो ऊपर से जाके बहुत ही मैक्सिमम फ्लावरिंग करती है और मैक्सिमम उसमें नई ग्रोथ भी आती है। तो उससे पहले मैं आप सभी को सबसे पहले कुछ केयर टिप्स बताऊंगी, क्योंकि पौधे की केयर करना ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपने पौधे से फ्लावरिंग ले पाओगे और ग्रोथ भी ले पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है दोस्तों वो है इस तरह की डेड हेडिंग को हटाना। जो भी फ्लावर्स खिल के सूख रही हैं उनको हटाना, साथ ही पौधे की समय समय में प्रूनिंग करना। तो चलिए सबसे पहले यह काम को कर लेते हैं। पौधे के जहां से भी फ्लावर्स खिले हुए हैं और सूख रहे हैं उसके दो पत्तियों के नीचे से आपको इस तरह से कट करके हटा लेना है। इसको कट करने से क्या होता है, पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होता है, पौधे में बहुत ज्यादा जो है वो नई नई ग्रोथ निकल के आने लगती है। तो जिस पौधे में भी मेरे फ्लावर्स सूख रही हैं और डैमेज है उनको मैं क्या करूंगी, इस तरह से कट करके हटा दूंगी। इस तरह से सारे ही फ्लावर्स को आपको क्या करना है, कट करके हटा देना है। देख सकते हैं बाकी जो भी फ्लावर्स हैं वो अभी जो है वो नई नई खिली हुई हैं, तो इनको मैं अभी नहीं हटाऊंगी। तो पहला यह काम करने के बाद जो है दोस्तों, दूसरा जिस काम को आपको करना है, पौधे में आपको साफ सफाई बना के रखना है। ये जो भी पेटल्स वगैरह गुलाब की गिरी हुई है, साथ ही खरपतवार निकली हुई है, पत्तियां वगैरह गिरी हुई है, उनको आप समय समय पे हटाते रहे। इनको पौधे में बिल्कुल भी ना छोड़े। यह था हमारा दूसरा काम। तीसरा काम जो है दोस्तों, पौधे में किस टाइम पे आपको पानी देना है। देख सकते हैं गमले की मिट्टी अभी जो है वो बहुत ही अच्छे से सूख गई है। अभी पानी देने का बहुत ही बेहतर टाइम है। इस तरह से जब गमले की मिट्टी सूख जाए तभी आप अपने पौधे में पानी दें। साथ ही जो है दोस्तों, एक बार सुबह में आप पौधे में स्प्रे जरूर से जरूर करें। स्प्रे करने से क्या होता है कि जो भी हमारे जो ब्रांचेस है पौधे की, वो उसमें नमी बनी हुई रहती है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा नई नई शूट्स निकल के आती हैं। इसलिए पानी का स्प्रे करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
उसके बाद आपको जो और एक काम करना है दोस्तों, पौधे में इस तरह की जो भी पीली पीली पत्तियां, डैमेज पत्तियां हैं, उनको भी आप समय समय पे हटाते रहें और गमले में गिरा के भी ना रखें, क्योंकि ये जो है दोस्तों पत्तियां खराब हैं, ये अगर गमले में जाएंगी तो आपके गमले की मिट्टी को भी खराब कर देंगी। इसलिए समय समय पे इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। गुलाब एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पौधा है दोस्तों, आप अगर इसकी अच्छी से केयर नहीं करोगे तो आपको इससे बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इन चीजों को करने के बाद आपको जो और एक काम करना है दोस्तों, वो यह करना है, आपको आपके पौधे को पूरा प्रॉपर धूप वाले जगह पे रखना है। जितना अच्छा मात्रा आपको पौधे में धूप का मिलेगा आपके पौधे को, आपका पौधा उतना ही जो है वो हेल्दी ग्रोथ करेगा और उतनी ही बड़ी बड़ी साइज की आपके पौधे में फ्लावरिंग होगी। क्योंकि ठंडियों के टाइम पे हमें धूप की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, साथ ही हमारे पौधे को भी धूप की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो यह जो चीज आप देख रहे हैं दोस्तों, एक इसी चीज के सहायता से आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी नई ग्रोथ आने लगेगी। पौधा आपका भर भर के फ्लावरिंग करने लगेगा। ये एक माइक्रो न्यूट्रिशन है दोस्तों, जो हमने घर में ही बहुत ही आसानी से बनाया हुआ है। कुछ चीजों को मिला के ये फर्टिलाइजर बन के तैयार हो जाएगा। आप भी बहुत ही आसानी से इसको बना के तैयार कर सकते हो और अपने पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या क्या चीज से बना हुआ है वो मैं अभी आप सभी को आगे एक्सप्लेन कर दूंगी, जिनकी सहायता से आपके पौधे में भी बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये क्या ही चीज है, किससे किससे मिलके जो है वो ये बना हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको दो चीज दिख रहा होगा। ये दोनों ही चीजों से बन के जो है ये जो हमारा फर्टिलाइजर है ये बन के तैयार हुआ है। बस सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ही चीज आपको लेना है। दोनों चीज में से जो सबसे पहला चीज हमारा है दोस्तों, वो ये है वर्मी कॉम्पोस्ट। वर्मी कॉम्पोस्ट जो है दोस्तों, ये हम इसमें पोषक तत्व बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इन सारी चीजों का ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जिसकी सहायता से पौधे में बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ आती है। और तो और जो है दोस्तों, इस वर्मी कंपोस्ट में जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाने में बहुत ही अच्छे से काम करता है। साथ ही इसकी सहायता से हमारा जो पौधा का मिट्टी होता है उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतर हो जाता है, क्योंकि ये जो है दोस्तों एक केचुए से बना हुआ फर्टिलाइजर होता है और ये हमारे पौधे की मिट्टी में जाके केचुआ बनाता है, जिसके कारण से हमारी जो गमले की मिट्टी होती है वो नीचे से बहुत ज्यादा हल्की हो जाती है और हमारा जो पौधा होता है उसका ड्रेनेज भी अच्छा होता है, जिसकी सहायता से गमले की मिट्टी जब हल्की होती है तो उसमें बहुत ही तेजी से जो है वो रूट्स का ग्रोथ भी होता है। और रूट्स का ग्रोथ जब तेजी से होता है तो हमारा पौधा का ग्रोथ भी ऊपर से बहुत ही अच्छा एकदम पौधा परफॉर्म करता है। उसके बाद चलिए दोस्तों बात करते हैं अब ये दूसरा चीज जो हमने लिया हुआ है, ये क्या ही चीज है। ये जो दूसरा चीज है दोस्तों, ये है बोन मील, जो कि इसमें भी बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ये जो पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, ये हमारे पौधे को किस किस तरह से फायदे पहुंचाते हैं वो मैं चलिए आपको बताती हूँ। कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है दोस्तों, वो पौधे की जड़ों में और फूलों की विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और मैग्नीशियम और जिंक की सहायता से जो है दोस्तों, पौधे की मिट्टी में किसी भी तरह की सूक्ष्म तत्व की कमी होती है दोस्तों, उसको पूरा करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। और आयरन की सहायता से हमारा जो पौधा होता है वो स्वस्थ तरीके से बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करता है और उसमें वृद्धि होती है। और ये जो बोन मील है दोस्तों, ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक सा चीज है। ये जो है जानवरों के हड्डी से बनाया हुआ जो है दोस्तों, ये एक जैविक उर्वरक होता है, जिसकी जो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होता है और जिस कारण से हमारे पौधे में किसी भी तरह की खराबी नहीं होती है। केमिकल फर्टिलाइजर देने से हमारे पौधे में बहुत तरह के नुकसान पहुंच जाते हैं, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा यही प्रेफर करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे पौधे में बेहतर रिजल्ट भी आ जाए और साथ ही हमारे पौधे में किसी भी तरह की खराबी भी ना आए। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, बहुत ही रिच सोर्स है कैल्शियम का भी। और कैल्शियम की सहायता से पौधे में नई नई बेसल्स भी निकल के आती हैं, पौधे में मैक्सिमम नई ग्रोथ भी निकल के आती हैं। तो ये दोनों ही चीजों को हमने कितनी कितनी क्वांटिटी में लिया हुआ है और कैसे पौधे में इस्तेमाल करना है वो भी मैं आप सभी को चलिए बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 से 4 मुट्ठी इतना वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है और 1 मुट्ठी जो है दोस्तों वो हमने ये बोन मील लिया हुआ है। मतलब 4 मुट्ठी में 1 मुट्ठी आपको बोन मील लेना है। दोनों को इक्वली जो है बहुत ही अच्छे से आपको इस तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, पौधे में कितनी क्वांटिटी में डालना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले चलिए इसको कर लेते हैं मिक्स, फिर जो है दोस्तों मैं आप सभी को बताती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में आपको आपके प्रत्येक पौधे में देना है।
फर्टिलाइजर देने के लिए जो है दोस्तों आपको सबसे पहले कर लेना है गमले की मिट्टी की गुड़ाई। तो देख सकते हैं मैंने जो है वो अपने मेरे जो पौधे में फर्टिलाइजर देना है उन पौधे की गमले की मिट्टी की मैं कर ली हूँ गुड़ाई। उसके बाद ये जो है दोस्तों ये हमारा छोटे साइज का जो है एक कटोरी है। इस कटोरी में आपको एक कटोरी करके दे देना है। इट मीन्स एक मुट्ठी करके दे देना है। इसमें एक मुट्ठी बहुत ही आसानी से आ जाता है और एक मुट्ठी देने के बाद जो है दोस्तों आपको इस तरह से मिट्टी में मिक्स कर देना है। इसी तरह से आपको सारे ही पौधे में देना है और ऊपर से आपको पानी दे देना है। पूरा ही भर के आपको इस तरह से पानी दे देना है ताकि जो है वो पानी जो है वो ड्रेनेज से निकल जाए और आपका जो पौधे का न्यूट्रिशन है वो भी पूरे ही नीचे तक रूट्स तक एकदम चले जाए। इस तरह से इस फर्टिलाइजर को महीने में आपको एक बार देना है। अभी अगर आप अपने पौधे में दे दोगे तो मार्च अप्रैल तक आपको गुलाब में बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग मिलेगी। इस तरह से बड़े बड़े साइज के फ्लावर्स मिलेंगे और आपका पौधा मैक्सिमम ग्रोथ करेगा और भर भर के फ्लावरिंग भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।